जब कभी आप अपने जीवन में अपने को डिप्रेस फील करें, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, चाहे पारिवारिक हो या आपके व्यवसाय से संबंधित हो, और आप अपने को बहुत असहाय पाएं, उस समय अपने को थोड़ा समय दें। उस समय में आपको बहुत सारे पहलुओं पर कार्य करना बनता है। एक एक करके आप अपने पर प्रयास करिए कि जैसे जल के माध्यम से अपने को हील करें। आपको लगेगा जल से कैसे हील करेंगे, क्योंकि आपके शरीर में जल तत्व सबसे ज्यादा है। और जब आप कभी भी आप देखिएगा कि आप कहीं घूमने जाते हैं, गंगा माँ के किनारे आप गए, गंगा माँ के किनारे जैसे ही आप बैठते हैं, जैसे ही आप पहुंचते हैं, आपको ऐसा लगता है सारी थकान दूर हो गई, आपकी सारी चिंताएं मिट गई। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ठंडी पवन आई और आपके रोम रोम को छू रही है, और जल का स्पर्श पाते ही आपको तरोताजगी महसूस होती है। महसूस करिए ऐसा कैसे होता है, क्योंकि जब आप माँ की गोद में होते हैं तो आपके सारे ब्लॉकेज रिलीज हो जाते हैं। आप अपने को लयबद्ध रूप से महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ आप एक हो गए हैं। आप कभी जाकर देखिए गंगा माँ के तट पर, कहीं भी अगर पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य किसी स्थान पर जा पाते हैं तो बहुत सुंदर है कि वहां पे ठंडी ठंडी हवा आ रही है और आप गंगा माँ के किनारे बैठे हैं। आपने वहां पे बैठ के जप किया, गंगा माँ में स्नान किया, फिर वहां बैठ के आप केवल लहरों को देख रहे हैं। जल आता है, तट को छू के आगे बढ़ जाता है। और यही नहीं, आप इस अनुभव को लेकर देखिए। जब आप अक्टूबर नवंबर में जाएंगे तो माँ का स्वरूप अलग होता है, फरवरी में जाते हैं तो अलग होता है, अप्रैल में जाते हैं तो अलग होता है, जुलाई में जाते हैं तो अलग होता है। ये ऐसे ही है जैसे एक वृक्ष का साइकिल चलता है। कभी उस पे हरे पत्ते होते हैं, कभी फूल होते हैं, कभी फल होते हैं, और कभी पत्ते भी नहीं होते, खाली वृक्ष खड़ा होता है। ऐसे ही गंगा माँ के तट पर आप जाइए, आपको अनंत अनुभूतियां होंगी, अनंत अनुभूतियां। एक बार अनुभव करके देखिए। एंजाइटी, डिप्रेशन, इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। केवल आपको अपने दरवाजे की कुंडी खोलनी है जो आपने अंदर से बंद कर रखी है। जैसे आप ये दरवाजा खोल देंगे ना, तो दिव्य ऊर्जा आपके अंतःकरण में प्रवेश कर जाएगी। पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। आप अपने को इतना विशाल पाएंगे, आपको लगेगा अरे कितना सुंदर है सब कुछ। एक बार आप करके तो देखिए। आप जल के पास जाइए, गंगा माँ के तट पे जाइए, नर्मदा माई के तट पे जाइए, या किसी और स्थान पर जाइए जहां भी आपका निवास स्थान है। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप जल के पास बैठेंगे। जब जल बहता है, कलरव होता है, तो आपको एक दिव्य अनुभूति होती है। उस अनुभूति को महसूस करिए, क्योंकि जल बह रहा है। एक लहर आती है, चली जाती है, दूसरी आती है, चली जाती है। जब आप बैठेंगे तो आप नदी से वार्तालाप कर पाएंगे, अपने अंतःकरण को सुन पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर का जो ब्लॉकेज है ना, वो रिलीज होगा। आप कहाँ बाइज्ड हैं, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कैसे आपको कार्य करना है। आपके अंदर इतनी उधेड़ बुन है, उस सब को छोड़ दीजिए। उस वर्तमान क्षण में एक हो जाइए। आंखें बंद करिए, बैठिए, फिर धीरे से आंखें खोलिए। उस दिव्य ऊर्जा को आत्मसात करिए। कितने विशाल रूप में गंगा माँ बह रही है। जब उस दिव्य स्वरूप को आप एकटक देखेंगे, आपको बहुत दिव्य अनुभूति होगी। इस अनुभूति से जब आप आत्मसात करेंगे तो आपके जीवन में समस्याओं का निवारण हो जाएगा।
जल बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी के साथ यदि आप गंगा माँ के किनारे संध्या के समय दीप प्रज्वलन करते हैं, अग्नि तत्व को एकटक होके देखते हैं, तो आपको दिव्य आलोक की अनुभूति होती है। इन छोटे छोटे उपायों को करके देखिए। ये तो हुआ गंगा माँ के तट पे जाने की बात। यदि आपके लिए संभव नहीं है कि आप कहीं जा पाए, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप अपने घर में ही किसी स्थान को चुनिए, वहाँ पे वाटर बॉडीज बनाए, जिसे वाटर फाउंटेन कहते हैं। आप खुद भी बना सकते हैं या बाजार से खरीद के ला सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलता है, जिसमें झरना बह रहा होता है, जिसे आप खुद भी निर्माण कर सकते हैं। पास में आपने कुछ प्यारे से प्लांट्स लगा दिए और कलरव की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जब आप वहां बैठते हैं तो आपको जल की गति महसूस होती है और वो आपके अंतःकरण के जल तत्व से एक होती है। इस रूप में भी आप अपने को हील कर सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने टेरेस पर वाटर बॉडीज तैयार करिए, जिसमें आप लोटस लगा सकते हैं, मनी प्लांट लगा सकते हैं, सिंगोनियम लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप वाटर कैबेज लगा सकते हैं। इन प्लांट्स को लगाने पर जब आप देखेंगे, आपको अपने अंतःकरण में एक ठंडक सी महसूस होगी। आपको रिलैक्स फील करेंगे। आपको लगेगा कि मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीजों को करने का प्रयास करिए। जब आप सुंदर रूप में अपनी सराउंडिंग्स को सजाते हैं, सृजन करते हैं, तो आपको बहुत दिव्य अनुभूति होती है। इसे करके देखिए और अपने को हील करिए। आज के टाइम में हमने सबसे ज्यादा परेशानी अपने मानस पटल की बना रखी है। छोटे से छोटा बच्चा भी अपने को डिप्रेस फील करता है, कोई प्रेशर फील करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फील करता है, कहीं अपने कैरियर को लेके वरिड होता है। नो, कोई चिंता नहीं करनी। आप जहां हैं, आप राजस्थान में हैं या माउंटेन एरियाज में हैं या कोस्टल एरियाज में हैं, जहां भी ईश्वर ने आपको रखा है, वहां पर दिव्य रूप में आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। आप अपने को संभाल पाएंगे, बहुत अच्छे से कार्य कर पाएंगे। बस अपने पर कार्य करना है। एक बार प्रयास करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।